क्लास। मेरा नाम शिखा गुप्ता है। मैं प्राथमिक विद्यालय चक जाफर जिला चित्रकूट से आई हूँ। आज की हमारी कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम है मीराबाई चानू। वो हमारा जैसे राज्य है उत्तर प्रदेश, वैसे ही एक राज्य है मणिपुर। उसकी राजधानी इम्फाल के 22 किलोमीटर दूर गांव में रहती थी। वो जब छोटी थी तो उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब उनके घर में पैसे थोड़े कम थे। उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था तो उन्हें चूल्हे पे खाना उनके घर पे बनता था और उनको और उनके भाई को लेने जाना पड़ता था जंगल से लकड़ियाँ। तो वो अपने भैया से भी ज़्यादा लकड़ियाँ लेके आती थी। और जब वो छोटी थी उन्हें खेलना बहुत पसंद था। उनके आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वो सब फुटबॉल खेलते थे और जब फुटबॉल खेलते थे तो उनको फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेल है, क्योंकि फुटबॉल खेलते खेलने उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, उनको साफ सुथरा खेल खेलना था। तो उन्होंने ऐसा खेल खेलने का सोचा जिसमें उनके कपड़े भी गंदे ना हो और वो साफ सुथरा भी हो। तो वो तीरंदाजी सीखने गई। तीरंदाजी सीखने के लिए उनका घर गाँव में था तो वो वहाँ से शहर गई। इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ट्रेनिंग सेंटर में गई और तीरंदाजी सीखने के लिए गई। जब वो वहाँ गई तो उन्हें तीरंदाजी सिखाने वाला कोई नहीं मिला। वो बड़ी निराश हो गई। फिर वो जब लौट रही थी तब उनको कुंज रानी देवी मिली। अब ये कौन है? ये मणिपुर की ही एक भारोत्तोलक है। तो उन्होंने उनसे मिलने के बाद भारोत्तोलन सीखने का निर्णय लिया, वेट लिफ्टिंग। उनसे भारोत्तोलन उन्होंने सीखा। उनके घर से 22 किलोमीटर दूर था ट्रेनिंग सेंटर, फिर भी वो रोज सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाती थी और खूब मेहनत करती थी। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उन्होंने उसमें रजत पदक जीता। वो लोग सब लोगों ने जब रजत पदक जीता तो उन लोगों की खूब तारीफ की गई, पर वो रुकी नहीं। एक बार तारीफ होने से वो रुकी नहीं, उन्होंने और मेहनत की और ओलंपिक खेल्स में गई। 2016 के रियो ओलंपिक्स में गई। वहाँ गई तो पर वहाँ से कोई मेडल नहीं जीत पाई। एक बार जीत चुकी थी तो सब तारीफ कर रहे थे, फिर एक बार हार गई। उनको सब लोग ने बोला कि बताओ नहीं जीती, पर वो निराश नहीं हुई। उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। फिर वो उन्होंने मेहनत की और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर उन्होंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता। जब उन्होंने मेहनत करके मेडल जीता तो उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या आप उसको मेजर ध्यानचंद के नाम से पुरस्कार के नाम जानते हैं, जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो उन्हें मिला। उनकी खूब तारीफ हुई और उन्होंने फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर उनको चोट लग गई खेलते समय, फिर वो कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाई। प्रैक्टिस नहीं कर पाई तो जब हम पढ़ाई नहीं करते, छोड़ देते तो भूल जाते हैं ना चीज़ें। ऐसे हम खेलेंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम रह जाएगा। फिर जब उनकी चोट सही हुई तो 2019 में उन्होंने फिर मेहनत से टोक्यो ओलंपिक्स, जापान की राजधानी टोक्यो में जब ओलंपिक्स हुए तब उन्होंने फिर मेहनत से वहाँ खेला और वहाँ पर रजत पदक जीता। और जब ओलंपिक में रजत पदक जीता तो उनकी पूरी देश में बहुत तारीफ हुई। जब वो अपने देश लौटी तो उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। उन्होंने अपना ये मेडल अपने देश को समर्पित किया और उन्होंने खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खेलों में लगा दी। तो उनको भारतीय रेलवे, जो ट्रेन होती है ना रेलवे, उसकी तरफ से उनको चीफ टिकट इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी मिली। तो हमने इससे क्या सीखा